राधे राधे दोस्तों, मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ महादेव की नगरी। तो जैसे महादेव की कृपा मुझ पर बनी हुई है वैसी आप सभी पर बनी रहे। हमारी ट्रेन थी रात की, तो हम स्टेशन पे पहुंच गए थे और एकदम से बहुत ज्यादा बारिश होने लगी। और बारिश में अगर चाय ना पियो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैंने पी एक कप चाय जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी ऐसे टाइम पर। हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो मैं रात का शूट करना भूल गई थी। तो मॉर्निंग का ही मैंने शूट किया था। सुबह 6 बजे उठकर मैंने पी पापा के हाथों से एक गरम चाय। और उसके बाद हम 10 बजे करीब वहाँ पहुँचे जहाँ हमें पहुँचना था। हम पहुँचे हैं बनारस, काशी या फिर कह सकते हैं वाराणसी, जहाँ पर हर गली में हर जगह पर आपको सिर्फ महादेव ही महादेव मिलेंगे। यहाँ की आरती, घंटियों की गूंज और शिव का स्वर, ऐसा लगता है मानो साक्षात ईश्वर हमारे पास खड़े हैं। माँ का आंचल और पापा की स्माइल के साथ बनारस की शांति, यही तो जीवन की पूंजी है। तो बनारस में पहुँचने के बाद सबसे पहले हम लोग रेडी होके हम लोगों ने लंच किया, क्योंकि ट्रेन में हमने कुछ भी नहीं खाया था। वहाँ की गलियों में घूमते हुए हम पहुँचे, जहाँ पर कहा जाता है इनके दर्शन के बिना कोई भी दर्शन हम नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम हमने दर्शन किए थे भैरव बाबा के। कहते हैं कि बिना भैरव बाबा के, बिना कोतवाल के दर्शन के सभी दर्शन अधूरे हैं। उसके बाद हम गए चिंतामणि गणेश जी के दर्शन करने। वहाँ पर माथा टेकने के बाद सारी चिंताएं मानो प्रभु ने हर ली हो। इसके बाद हम गए केदारेश्वर और वहाँ पर हमने प्रभु के दर्शन किए और पापा मम्मी के स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम चल पड़े केदारेश्वर घाट पर। केदारेश्वर जी के दर्शन, जहाँ का जल शिव के चरणों का स्पर्श पाकर अमृत सा प्रतीत होता है। और उसके बाद हमने देखी गंगा आरती। शब्द नहीं है उस क्षण के लिए जब दीपों की रेखाएं लहरों पर थिरकती हैं और शंख की ध्वनि गूंजती है और पूरा वातावरण हर हर महादेव के स्वर में डूब जाता है। और मणिकर्णिका घाट, जहाँ जीवन और मृत्यु एक साथ चलते हैं, जहाँ की लपटें सिखाती हैं कि अंत एक शुरुआत है। और भी बहुत सारे वहाँ पर हमने घाट देखे थे। इसके बाद बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो हम अपने रूम पर पहुँचे। उससे पहले हमने वहाँ का खाना खाया और ये खाना वाकई में बहुत टेस्टी था। और बनारस आए हैं और पान ना खाए, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर दूसरे दिन हम उठ के तैयार हो गए थे मॉर्निंग में, क्योंकि हमें जाना था हमारे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। हमने कराए थे सुगम दर्शन, जिसके लिए हमने ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कराया था। और वहां पर जाकर आपको आपका सारा बैग, जितना भी सामान होता है, वहां पर लॉकर में लॉक हो जाता है। और अंदर मंदिर के जब आप जाएंगे तो एक पंडित जी आपको ले जाते हैं और वहां पर आपका फोन जमा हो जाता है। फोन जमा करने के बाद हमने महाअभिषेक किया और केदारेश्वर जी के दर्शन करे और मुझे मिला वहाँ का असली प्रसाद। उसके बाद हम गए जय सिया राम मंदिर, जहाँ पर हमारे राम जी के परिवार भी है और साथ ही साथ हनुमान जी भी विराजमान थे। हम गए थे त्रिदेव मंदिर, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर था। हमने किए सत्यनारायण भगवान जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर के दर्शन, जहाँ पर पूरा ही मंदिर रामायण के चौपाइयों से भरा हुआ था। उसके बाद हम दुर्गा माता के दर्शन करने गए थे, जहाँ पर फोन जमा हो गया था। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये इतना ज़्यादा सुंदर था जिसका मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। इसका लॉन्ग वीडियो आपको मिल जाएगा।
किरा नाम स्थल गए थे जहाँ पर मंदिर बहुत अच्छा था और नीचे एक बड़ा सा कुंड था। कहा जाता है कि वहाँ स्नान करने से त्वचा से रिलेटेड, आपकी स्किन से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है सब खत्म हो जाती है। और वहाँ पैर डालकर बैठना मेरे लिए इतना रिलैक्स फील करा रहा था, इतना मुझे अच्छा फील हो रहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये है पूरा कुंड जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ थी। और बनारस आए हैं तो बनारसी साड़ी न लो, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमने कुछ साड़ियाँ खरीदी और खाना खाने के बाद हम पहुंच गए रूम पर। और मेरी हालत कुछ ऐसी हो रही थी, मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, लेकिन दर्शन करने के बाद वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। फिर रात में मैंने पी भर के लस्सी और मॉर्निंग में मेरा फेस कुछ इस तरीके से दिख रहा था क्योंकि लस्सी बहुत ज्यादा ठंडी थी और मेरा फेस थोड़ा स्वेल हो गया था। चाय पीने के बाद हम निकल गए थे तीसरे दिन दर्शन के लिए। अब हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। बहुत सारे मंदिर है बनारस में, आपको हर गली में एक छोटे छोटे प्यारे प्यारे मंदिर जरूर मिलेंगे। तो ये जो बनारस है ये है गलियों का शहर और इतनी खूबसूरत गलियां कि मैं आपको क्या ही बताऊं। हम एक ऐसे मंदिर में गए थे जहाँ पर एक बहुत बड़ा कुआं है जिसका जल पीने से आपके अंदरूनी जितनी भी बीमारियां होती हैं सब ठीक हो जाती हैं। हम निकल गए अपने अगले मंदिर के लिए। तो ये आप कितना प्यारा शिवलिंग देख रहे हैं। ये जो बनारस है ये हमारी धरोहर है। यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर बिल्डिंग हैं, इतने प्यारे प्यारे स्थल हैं जो हमारे पुराने प्राचीन पौराणिक जो स्थल हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। हम गए थे यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा मंदिर है शिव जी का। वहाँ दर्शन करने के बाद हम निकल गए क्योंकि हमें जाना था कहीं और। तो ये था मेरा बनारस का पूरा सफर जो कि इतना खूबसूरत था कि मैं आपको शब्दों से बयान नहीं कर सकती। बनारस सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, वो तो आत्मा का एक घर है जहाँ हर आहट में ईश्वर, हर धड़कन में भक्ति और हर पल में जीवन का सार है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।